खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग्न आ रहा है। आप कहते हो भगवान से थोड़ा प्रेम भी हुआ है? थोड़ा, अरे एक रंच मात्र उत्पन्न होगा तो हाहाकार मच जाएगा हृदय में। अभी अभी प्रेम शब्द का प्रयोग तो मत ही करो कि हमें थोड़ा सा भगवान से प्रेम हुआ है, क्योंकि प्रेम जब प्रकट होता है तो प्रतिक्षण वर्धमानम होता है। प्रेम जब प्रकट होता है तो कामना रहितम होता है। प्रेम जब प्रकट होता है तो आनंद का प्रतिपल वर्धन होता है। ये प्रश्न नहीं रहे, अभी प्रेम नहीं। अभी आप जो कह रहे हो सब कुछ कर रहे हैं ना, अभी एक चीज नहीं है, आत्मसमर्पण नहीं है। सब कुछ किया हो, आत्मसमर्पण नहीं हुआ तो अधूरा होता है, ध्यान रखना। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य, और फिर अगला जो है जानते हो, आत्मसमर्पणम। अब आपका प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। हमारा मन, हमारा तन, हमारा वचन जिस समय भगवान को अर्पित होता है उस समय भगवान ही भगवान होते हैं। कृष्णाकार मन, कृष्णाकार बुद्धि, कृष्णाकार चित्त, कृष्णाकार अहम। और जब आप कह रहे हो कि अब मुझे लग रहा है कि मेरी अवस्था इतनी हो गई, तो कर दो ना आत्मसमर्पण। गजराज जब हार गया ना, ग्राह से नहीं निपट पाया, तो आत्मसमर्पण, हरि उसी समय आ गए। द्रौपदी जब हार गई ना, आत्मसमर्पण कर दिया, तो वस्त्र यहां से नहीं खिसका, यही वस्त्रावतार हो गया भगवान का। समझ रहे ना? अभी आत्मसमर्पण अहंकार बकाया, इसलिए जिस दिन उस पे चोट लगी वो समर्पित होगा, तब रंग आएगा, तब रंग आएगा। अब वो आप कह रहे हो हमने गुरुजी बना लिया है, तो गुरुजी से प्रार्थना करो कि तुम्हारे अहंकार को समर्पित कर दें। अहम समर्पित हो जाएगा ना, तो रंग आ जाएगा, रंग। अरे अभी समझते नहीं। प्रयागदास मामा जी का तो नाम सुना होगा आपने। रघुनाथ जी को जीजा मानते थे, जानकी जी को जिज्जी, और ऐसे सोफा में बैठे रहते थे गिरदा लगा के। तो लोग कहते मामा जी आप भजन तो करते नहीं। बोले भजन करे वो जिसको कुछ प्राप्त करना हो, जिसके जीजा राम जी और जिज्जी सिया जी, अब क्या भजन। संबंध में अहम समर्पित होने पर जो स्थिति आती मस्ती की, वो साधन भजन तो असाधन त्यागने के लिए है, रंग तो कृपा से आता है। आप हमारे समझ। और ये कृपा अहम समर्पित होने से, तन वांग मनोभीर अमलई सोहम तवि वाष्टिता। शरीर मन और अहंकार जहां समर्पित हुआ तो अमलई निर्विकार हुआ, सोहम तवे आश्रिता। फिर जो भगवद आश्रित का दिव्यता का स्वरूप आता है वो तब आता है। तो आप लगे हो लाइन में, गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करो कि आपका अहम समर्पित हो जाए। वो कृपा से ही होता है, वो किसी साधन से और पुष्ट होता है। ये पता है मैं 15 साल से फलाहार हूं, मैं इतने साल से मौन हूं, वो पुष्ट ही हो रहा है। और जब तक अहम समर्पित नहीं होता तो रंग नहीं आता। जो आपने कहा कोई दिव्यता नहीं आ रही, और दिव्यता की बौछार हो जाती है। दिव्यता ही दिव्यता। हजारों के बीच में बैठे बैठे शरीर शुद्ध खत्म, और वो दिव्य लीला में प्रेर। फिर वो कोशिश करता है मैं अपने बाह्य स्वरूप में आऊं और वार्ता करूं। वो कोशिश जैसे आप डुबोने की कोशिश करोगे, वो निकालने की कोशिश करता है कि मैं व्यवहार में उतरूं, पर अचानक उस दिव्यता में डूब जाता है। ऐसा मत समझना। हमने कई बार कहा है कि अगर हमें भगवत मार्ग में दिव्य आनंद की अनुभूति, तो हम माइक से कह देते, लेकिन हम आपसे कहते हैं कि अगर अपनी गलती सुधार ली जाए तो भगवान की तरफ से प्रश्न नहीं आएगा कि उनकी कृपा तो ऐसी बरस रही कि तुम्हें कैसे बताएं। हर समय इतना अपार आनंद भगवान का मिल रहा है कि कैसे तुम्हें बताएं, कैसे तुम्हें बताएं। बस वो हृदय की। तो ये तो नहीं कह सकते कि भगवान के भजन करने में दिव्यानुभूति नहीं आती, पर अहम समर्पित हो जाए तब आती है। अभी अहम का बंधन, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्नते। हर समय मन नाचता रहता है। नहीं, जैसे मनोनुकूल दूल्हा मिल जाए तो कैसा होता है उस कुमारी कन्या को। हम कुमारी की बात कह रहे हैं, व्यभिचारी की नहीं। उस कुमारी कन्या को कैसा महसूस होता है जब उसके मनोनुकूल वर का वर्ण होता है, वो नाचता है। ऐसे अनंत गुना सुख उस उपासक को होता है जब भगवान की प्राप्ति का अवसर आता है। भगवान का वो अनंत जन्मों से बिछड़ा उस महाआनंद से, और जिनको प्राप्त हो गए हैं, फिर तस्मित जने भेदा भावात। भगवान और भगवान के उन जनों में अभेद स्थिति होती है। समझ पा रहे आप? नीतू जी, राधे राधे। कुछ गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि मेरे परिवारिक जन कहते हैं कि आत्मा में ही परमात्मा का निवास है, कण कण में भगवान है। तुम जहां रहती हो वहीं के नजदीक मंदिर में तो चले जाया करो, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ये मंदिर भी जाने की जरूरत नहीं। जब इतना ज्ञान हो जाए कि आत्मा में ही परमात्मा वास करते हैं तो मंदिर में जाने की जरूरत क्या है?
जब ये ज्ञान हो गया, बातें बनाना अलग बात है बच्चा, बातें बनाना अलग बात है। जब आत्मा में परमात्मा का बोध हो गया तो मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो पूर्ण हो गया ना। हाँ, घर वाले कहते हैं परमात्मा हमारे अंदर ही है, उसे बाहर क्यों खोज रहे हो? मत खोज। वो हम भी यही कहते हैं कि बाहर खोज खोज के दौड़ के सब अंदर ही में विश्राम लेते हैं, तो मत खोजो, अंदर विश्राम करो। उसमें बार समस्या बार वृंदावन क्यों जाती हो? परिवार के लोग रोकते हैं, तो मत आओ वृंदावन, हम भी मना करते हैं, वहीं रहो। और आजकल सत्संग आप मोबाइल से सुन सकते हो, घर में मोबाइल से तो मना नहीं सत्संग में। सत्संग सुनो और नाम जप करो। मान लो आप यहाँ आई, कहीं इधर उधर कहीं जो अव्यवस्था हो गई तो वो भी ठीक नहीं, मत आओ। जब कभी परिवार के राजी हो तो उनके साथ आ जाओ। स्त्री शरीर है, सावधानी से रहो, इसमें क्या परेशानी बच्चा। भाई अगर घर के मना करते हैं तो मत जाओ, और जाओ भी तो बड़ी सावधानी से जाओ। कहीं तीर्थ यात्रा भी जाओ तो पास में कोई अपना निजजन होना चाहिए। देखो समय बहुत आजकल गड़बड़ चल रहा है, तो घर वाले जो कहते हैं हमें मानना चाहिए, वैसे घर वालों की बातें माननी चाहिए, बच्चों को भी माननी चाहिए। आजकल युवक जो पढ़ाई पढ़ते ना, वो भी बच्चों की बात, बच्चे ऐसे उद्दंड हो रहे हैं कि माता पिता की बात नहीं मानते। तो कम से कम भजन करने वाले तो माने अपने माता पिता की आज्ञा की बात। तो मुझे लगता है आपको मानना चाहिए। कोई गलत बात नहीं कह रहे हो, गलत कह रहे हैं क्या? आप बताओ, आप वृंदावन उनकी आज्ञा के विरुद्ध आओ, कोई घटना घट जाए, शरीर है, गाड़ी से आ रहे कुछ, हमें लगता है किसी के सहयोग से वृंदावन आओ, अपने परिवार के साथ आओ, राजी होके आओ, ऐसे आना उचित नहीं है। और नाम जप करो तो बिल्कुल ठीक है, जो भगवान यहाँ है वही भगवान तुम्हें वही अनुभव में आएंगे। नाम जप करो, भजन करो, अच्छे आचरण करो। परिवार वाले ठीक कह रहे हैं, कोई गलत नहीं कह रहे। वो जब सहयोग करे तो आ जाओ, उनके साथ ना कहे तो अपना भजन करो। हमारी बात समझ में आ रही? भजन से भगवान मिलते हैं, आने जाने से नहीं मिलते। भजन करो बढ़िया से, और माता पिता परिवार की बात माननी चाहिए। गलत हो तो ना माने, लेकिन जब सही कह रहे हैं तो उसमें माननी चाहिए।